जय स्वामीनारायण। हर लोक में या फिर हर डायमेंशन में अलग अलग हिसाब के समय की व्यवस्था होती है। जैसे कि हमारे इस पृथ्वी लोक में हाल फिलहाल कलयुग के अकॉर्डिंग 100 साल की हम इंसानों की आयु होती है। मतलब 100 साल में हमारा जन्म और मृत्यु वाली जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब हम 100 साल के नहीं हुआ करते थे, जब हम 2000 साल या फिर 1500 साल जिया करते थे प्राचीन किसी अन्य युग में, तो उस वक्त जब हमारी मृत्यु का समय होता था तो बहुत स्लो हिसाब से हम मृत्यु को जीते थे। मतलब मृत्यु वहाँ पर ज़्यादा असर नहीं करती थी। स्पेशली जो ये हमारा कलयुग है, यहाँ 100 साल 60-70 साल जैसा हमारा उम्र होती है, तो मृत्यु का फ्लो भी बहुत तेज़ होता है। तो इस वजह से यहाँ भय भी बहुत स्पीड में जैसा लगता है। और अगर आज हमारी उम्र 5000 वर्ष होती तो मृत्यु का जो फ्लो होता है वो भी बहुत स्लो हो जाता, मतलब एक तरह से बेअसर जैसा हो जाता। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी मृत्यु को स्लो मोशन में जी लेना ही माया पार वाला अध्यात्म होता है। मतलब स्लो मोशन में अगर हमने मृत्यु को ही जी लिया तो फिर मृत्यु का भय उसके बाद नहीं लगता है। टोटल मिलाकर के तभी बोला जाता है कि माया पार वाली जो भक्ति होती है वो सतरज तमोगुण के पार होती है, वो काल अतीत होती है, वो माया अतीत होती है, वो जन्म और मृत्यु या फिर मन बुद्धि के अतीत होती है। मतलब इन सभी आवरणों को स्लो मोशन में जी चुका होता है, अनुभूति ले चुका होता है वो साधक जो माया पार की भक्ति करता है। इसे ज़रा मैं सरल करना चाहूँ, सपोज कि मुझे मरने में 15 मिनट लगेंगे, मतलब 15 मिनट तक मुझे थोड़ा दुख दर्द होगा। लेकिन अगर ये कलयुग नहीं होता, ये कोई और लोक होता जहाँ मेरी उम्र 5000 वर्ष होती, तो फिर जो 15 मिनट का मेरा पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था मृत्यु वाला, वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और उसमें जो मृत्यु का फ्लो होता वो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो फिर मृत्यु मेरे लिए उतनी ज़्यादा पीड़ादायक वहाँ पर नहीं होती। तो समय पार यानी कि काल अतीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और काल अतीत होने के लिए भी हमें माया पार भक्ति करनी पड़ती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सतयुग जो था वहाँ पर इंसानों की जो आयु थी बहुत लंबी हुआ करती थी। इससे बड़ी बात, सतयुग में धन के रूप में गोल्ड मुख्य आधार था, गोल्ड के सिक्के या फिर गोल्ड। इसके अलावा सतयुग में कोई भी अवतार इंसानी बॉडी के रूप में नहीं हुआ था। मतलब जो सतयुग था उसमें अवतार जो होते हैं भगवानों के या फिर ईश्वर के या फिर देवताओं के, वो इंसानी बॉडी के रूप में कोई भी अवतार सतयुग में नहीं हुआ था। ठीक, इंसानी बॉडी के रूप में जो अवतार होना शुरू हुए थे वो त्रेता युग में शुरू हुए थे। मतलब जहाँ पर वामन अवतार हुए थे, परशुराम के अवतार हुए थे या फिर भगवान राम के अवतार हुए थे इंसानी वेशभूषा में, मतलब इंसानी बॉडी के हिसाब से। सतयुग में जो अवतार हुए थे वो बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे। कूर्म अवतार थे, मत्स्य अवतार थे, नरसिंह अवतार थे, ऐसे अवतार हुए थे सतयुग में। मतलब इंसानी बॉडी के अकॉर्डिंग कोई भी अवतार नहीं हुआ था। बाद में अगले जो युग आया था उसमें इंसानी बॉडी वाले अवतार होना शुरू हुए थे, और धीरे धीरे जो अगला युग आया उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही वो व्यवस्थित हो गया था हर चीज़ में। ये जो दुनिया है ये ऐसे बनाई गई है कि अपने आप ही यहाँ पर टाइम टू टाइम होता रहता है। लेकिन हम जो इंसान होते हैं बुद्धि के वजह से या फिर मन की वजह से ही निरंतर बहने वाले इस जीवन में जगह जगह रुक जाते हैं, पॉज लगा देते हैं, हुक लगा देते हैं और हम फंस जाते हैं। हालांकि सतयुग, त्रेता, द्वापर या फिर कलयुग के विषय में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि वहाँ पर जो किस हिसाब से धन चलता था या फिर किस किस हिसाब के अवतार होते थे या फिर टाइम वगैरह वहाँ पर क्या रहता था। तो ये जो परब्रह्म की भक्ति होती है इसमें परब्रह्म से पहले वाले जो भी होते हैं काल कर्म माया वगैरह, उन सब की आपको स्लो मोशन में अनुभूति हो जाती है या फिर ज्ञान हो जाता है या फिर समझ में आ जाते हैं ये सब आपको। उसके बाद वो इंसान या फिर वो साधक पहले जैसा आंतरिक स्तर पर नहीं रहता है, क्योंकि वो कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजर चुका होता है, उसने मृत्यु को भी जी लिया होता है। लेकिन जब तक वो इस शरीर में होता है तब तक उसे इस शरीर वाले इस संसार में, माया वाले संसार में इसके रूल फॉलो करने होते हैं। तो ये जो माया पार वाला अध्यात्म होता है, जो भी लोग माया पार वाले अध्यात्म में हैं उन्हें बहुत शांत स्वभाव के साथ में इस ज्ञान को ग्रहण करना है।
पात्रता नहीं होती है तो धीरे धीरे पात्रता भी बनने लगती है। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान होता है, जिस दिन आप मन बुद्धि पार जाना शुरू हो गए, जिस दिन आपका अहंकार कम होना शुरू हो गया, उस दिन के बाद आपके लिए ये जो जगत होता है, माया वाला बोलो या फिर ना माया वाला बोलो, ये पहले जैसा नहीं रहता है। आप चाहेंगे कि ये जो मेरे को प्राप्त हुआ है ये हर किसी को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक आम इंसान, एक सांसारिक इंसान ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि किस बारे में बात की जा रही है। वो बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी पकड़ में तो आता है नहीं। लेकिन टोटल मिला करके अगर वो ऑनेस्ट होगा, पुण्य कर्म होंगे अगर उसके, या फिर गुरु की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, या फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो उसकी भी शुरुआत हो जाती है। और उसकी शुरुआत हो जाती है तो फिर वो भी चाहेगा कि ये जो प्राप्ति मुझे हुई है ये बाकी लोगों को भी ज़रूर होनी चाहिए। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे QR कोड पे या फिर UPI नंबर पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे। अभी यहाँ पर ना बहुत सारे हिरन जा रहे थे एक साइड में।